हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जौग दारीदा विखंडन। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगी। दारीदा का जन्म 1930 में हुआ था। ये अल्जीरिया के थे। फिर आगे हम इनके मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। इन्होंने जैक दारीदा ने मेन विखंडन के बारे में बताया है और मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी। फिर हम आगे चलते हैं। दारीदा की कृतियाँ। इन्होंने अपने समकालीन उत्तर आधुनिकता विचारों की तरह तत्व ज्ञान मीमांसा की समस्या को अपनी कृतियों में उठाया है। इस संदर्भ में इन्होंने लियोटार्ड, बुर्लार्ड और उल्लेख आवश्यक करना चाहिए। दारीदा की स्थिति पृथक दारीदा का तर्क है कि विज्ञान में मीमांसा उसके विरुद्ध के रूप में होनी चाहिए। इसी कारण इन्होंने विरुद्ध ज्ञान मीमांसा कहते हैं। दारीदा अपनी सैद्धांतिक परंपरा कतिपय दर्शनशास्त्री में प्रभावित देखा जाए तो विखंडन पर इन्होंने कुछ लिखा है। इसमें लॉक ने, बेकेले ने और ह्यूम ने बहुत बड़ा प्रभाव दिया है। इस दार्शनिक की तरह यह भी हम मान के चलते हैं कि समाज में विखंडन की चर्चा सब और ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में बिना नहीं की जा सकती। मतलब कि इन्होंने जैक दारीदा ने ज्ञान मीमांसा को विरुद्ध माना है, इसकी यथार्थता को नहीं समझा है और इसकी विरुद्ध जाकर विखंडन का एक नया रूप लिया है। फिर हमारा आगे का टॉपिक का नेक्स्ट हेडिंग है दारीदा का विखंडन एक पड़ताल। मतलब इन्होंने जो एग्जामिनेशन के तौर पे सर्च किया है उसके बारे में बताया है। दारीदा उत्तर संरचनावादी है, इसी कारण इन्हें उत्तर आधुनिकता भी कहा जाता है। दारीदा में एक शब्द अगर विखंडन को परिभाषित किया जाए तो कहेंगे कि यह अवधारणा दर्शन के तत्व मीमांसा का विरोधी है। जहाँ कहीं दारीदा को तत्व मीमांसा दिखाई देती है उसका विखंडन करते हैं। मतलब दारीदा ने विखंडन को जहाँ जहाँ तत्व मीमांसा का विरोध किया है उसकी यथार्थता को नकारा है, इसीलिए इन्होंने विखंडन का रूप एक लिया है। यहाँ पे लिखा है विखंडन करते हैं तत्व मीमांसा के कारण। विखंडन की अवधारणा भेद पर आधारित है। मतलब समाज में भेद, डिफरेंस कई तरह के होते हैं, सब में अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग भेद पाए जाते हैं। उनकी यथार्थता को समझते हैं, फिर जाके उनका विखंडन करके किसी कारण को विखंडन करके उनका निरीक्षण करते हैं। फिर तर्क इस संबंध में शब्द लोगस का इसलिए दर्शन के शब्द केंद्रित विवेचना के स्वीकार नहीं करते। इसी कारण दारीदा लोग बेकेले ह्यूम आधुनिक को अस्वीकारते हैं। कुल मिलाकर दारीदा का विखंडन तत्व मीमांसा का विरोधी है। मैंने अभी आपको बताया ना कि यह जो है तत्व मीमांसा को ही नहीं समझते, उसको ये अस्वीकार करते हैं, उसकी की गई यथार्थता को नकारते हैं। इसी का ये लोग विखंडन करते हैं। दारीदा ने इसको बताया है। फिर हम लोग जब दारीदा जिस चीज़ का विखंडन कर रहे हैं या उसकी यथार्थता को नकारते हैं, तत्व मीमांसा, अब हम लोग उसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तत्व मीमांसा किसे कहते हैं या ये क्या है। दारीदा का विखंडन एक सीधा संबंध पश्चिमी दर्शन का एक शाखा तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक लंबा प्रोजेक्ट रहा है या आज भी वस्तुतः तत्व मीमांसा की एकाडमिक संप्रदायक है। इसे जिस बुनियाद प्रश्न को उठाया है वह यह है कि दुनिया में यथार्थता क्या है। मतलब कि दुनिया में रियलिटी, वास्तविकता, यथार्थता क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, आगे चलकर यह क्या है, इस दुनिया में यथार्थ संरचना क्या है। ये प्रश्न किसी भी उद्वेलित कर सकते हैं। इस दुनिया में यथार्थ की संरचना क्या है, मतलब यथार्थ जो रियलिटी वास्तविकता है उसकी संरचना क्या है।
रियल में देखा जाए समाज की संरचना तो कई चीज़ों से मिलकर बनी है। कानून, धर्म, समिति, समुदाय, संरक्षण, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है उनका स्ट्रक्चर। पर उसकी यथार्थता के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, मतलब जो रियलिटी, वास्तविकता, उसकी संरचना क्या है, यह प्रश्न हमारे समाज में कई बार उठता है और आगे भी उठता रहता है कि हम जिसे अध्यापक कहते हैं, पिता कहते हैं या मकान, मंदिर कहते हैं, वह यथार्थ में क्या है, या कौन सा ज्ञान है जो इस यथार्थता को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। ऐसे कुछ न प्रश्न तत्वमीमांसा के पश्चिमी दर्शन में काम कर रही है। तत्वमीमांसा उद्गम युग्म से है। यथार्थता का इसी समस्या को उठाना उनका कहना है कि यदि हम ज्ञान की वास्तविकता के रूप में विकास करें, मतलब कि जब हम ज्ञान की वास्तविकता, जो ज्ञान की रियलिटी है, जब तक हम उसकी यथार्थता को नहीं समझेंगे तब तक तत्वमीमांसा का विरोध दारिद्र्य विखंडन करता रहता है। शायद हमारे लिए इसी संसार की यथार्थता को समझना संभव हो सके कि अपने दिन प्रतिदिन जिस तरह यथार्थता को समझने में भावपूर्ण है, वास्तव में जो कुछ आंखें देखती हैं यथार्थता नहीं। कांट और ह्यूम ने दर्शन की किस मीमांसा को स्पष्ट दृष्टि से देखा है। मतलब इन्होंने बताया है प्रतिदिन जो दिनचर्या या हम लोग कार्य करते हैं उसकी यथार्थता, वास्तविकता के बारे में बताया है कि उसकी वास्तविकता क्या है। समाज में संरचना कई प्रकार से बनी है, पर उसकी वास्तविकता की संरचना क्या है, ये प्रश्न बहुत ही सबके माइंड में आता रहता है और इसका रियलिटी आंसर नहीं है। इसीलिए तत्वमीमांसा का विखंडन दारिद्र्य करता है तथा यह इसको अपना विरोधी मानता है। इसलिए इन्हें भाषा का सहारा लिया। प्रतिदिन काम में आने वाले उठकर उन्होंने यथार्थता की व्याख्या करना प्रारंभ किया। यूं ही दारिद्र्य का प्रारंभ करते हैं। उनका विखंडन वस्तुतः भाषा भेद से प्रारंभ होता है, इसलिए तत्वमीमांसा का विखंडन करते हैं। मतलब इनकी वास्तविकता, यथार्थता को समझने के लिए दारिद्र्य ने इनका विखंडन किया। इसकी शुरुआत इन्होंने भाषा और डिफरेंस, भेद को लेकर विखंडन करके बताया है। अब हम लोग चलेंगे विखंडन क्या है, इसको समझेंगे। इसका सीधा संबंध भाषा से है। मनुष्य की सामाजिक संबंधों को भाषा कहाँ से आई? दारिद्र्य की वास्तविकता पश्चिमी दर्शन करते हैं। इस दर्शन में एक इंडिविजुअलिटी की पहचान चाहता है। समाजशास्त्र में एक आत्मकता को अवधारणा प्रतीकात्मक अतः क्रियावाद से जुड़ी है। इसके अनुसार आदमी को मस्तिष्क, स्व और समाज के बीच में अंतर्क्रिया होती है। मतलब कि विखंडन के बारे में बताया है कि समाज में जो विखंडन किया जाता है उसका सीधा संबंध हमारे भाषा से है। जो हम लोग किसी समाज के एक दूसरे के प्रति अंतर्क्रिया करते हैं, किसी भी समाज में हम लोग किसी भी तरीके से जब भी हम भेद का व्यवहार करते हैं तो अंतर्क्रिया करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा मुख्य रूप भाषा ही आता है। बिना भाषा के हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे से क्रिया और अंतर्क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विखंडन ने सबसे पहले भाषा को लेकर महत्वपूर्ण माना है और बताया है कि मनुष्य अपने माइंड से, मस्तिष्क से सेल्फ जो है अंतर्क्रिया करता है, उसके बारे में बताया गया है। हर्शल ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ और सोसाइटी के रूप में विकास की समस्या उठाई है। वह कहते हैं कि व्यक्ति स्व की एकात्मकता विकास समाज के साथ स्थापित संबंधों के साथ होता है। यह स्व संबंध समाज के साथ कैसा होता है? स्पष्ट है, संबंध भाषा के माध्यम से होता है। मतलब हुआ है भाषा एक शक्तिशाली साधन है। इसके कारण व्यक्ति अपने स्व यानी एकात्मक को पहचानता है।
मतलब किसने बताया गया है, जो सेल्फ हम लोग जो कार्य करते हैं, स्व मतलब स्वयं, जो एक आत्मा अंतरात्मा से जो क्रिया करते हैं, वह जो है व्यक्ति की शक्तिशाली एक तरीके से विल पावर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विल पावर है, जिसके द्वारा हम लोग स्वयं खुद को पहचानते हैं। किसके कारण? स्व के कारण। कुछ मिलाकर दायरा का कहना है कि मनुष्य में स्व की पहचान समाज से होती है। जैसा समाज में होता है वैसा ही स्व की चेतना आती है। अब इन्होंने क्या आगे बता दिया कि जैसा समाज करता है वैसे स्व की चेतना आती। मतलब हम जाके किसी से मिले, है ना, उससे हमने इंट्रोडक्शन दिया या उससे इंट्रोडक्शन लिया, तो और फिर जब हम लोग अंतर्क्रिया करते हैं तो वो हमारे बारे में अच्छाई भी बताएगा, बुराई भी बताएगा। तो हम लोग उसके प्रति जो उसके माइंड में, मस्तिष्क में जो चल रहा है, उसको लेके हम अपने अंदर सोचते हैं ना, फिर उसको हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्या किया। तो किससे? अंतर्क्रिया द्वारा करते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं। और एक इसके द्वारा, समाज के द्वारा होता है ये। फिर आगे हम लोग बताते हैं इसमें कि सरोकार पाठ यानी टैक्स से होता है। और इसी में कुछ आगे बताया गया है कि वैसे ही स्वचेतना, इस चेतना को लाने माध्यम भाषा होती है। यह भाषा सरोकार यानी टैक्स से होता है। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी का पाठ एक है। फिर इस पाठ में हमें कुछ अर्थ स्पष्ट होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अव्यक्त, अस्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में विखंडन का पहला काम होता है कि उसे अस्पष्ट है उसे अर्थ को बाहर निकालना, स्पष्ट करना। स्पष्ट करके जो अर्थ निकलता है उसके बारे में हम लोग उसका निर्णय करते हैं। यही मेन कारण है विखंडन का। मतलब कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ विखंडन क्या है। विखंडन का मतलब है जब हम किसी समस्या को हल करते हैं, हल करने पे जब हम उसका निरीक्षण नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन कर देते हैं। एक घर में 4 लोग हैं, चारों का नेचर अलग अलग है, पर एक समस्या अगर उस परिवार में उत्पन्न हुई है तो हम चारों को क्या करेंगे, अलग अलग जाके पूछेंगे। एक साथ पूछेंगे तो 4 अपने अंतर्क्रिया द्वारा अपने मन की बात नहीं कह पाएगा। तो हमने क्या किया, उसका विखंडन कर दिया। अलग अलग सबसे मिलेंगे, उससे समस्या को पूछेंगे, तब जाके उसका निरीक्षण करेंगे। मतलब हमने क्या किया, उस समस्या का हमने विखंडन करके उसका अर्थ निकाल लिया। इसी तरह इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक टॉपिक है, एक पार्ट है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उसको जो है हम विखंडन करके उसको हम समझते हैं और एक्सप्लेन करके उसका निरीक्षण करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, विखंडन, जॉक दरिदा का। फिर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जो पेपर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो पहला तो है स्पीच एंड फिनोमिनो एंड द अदर्स चेंजेस। दूसरा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, गायत्री चक्रवात, ये 1967 में हुई थी, बुक आई थी। फिर है राइटिंग एंड डिफरेंस। फिर 4th है पोजीशन। 5th है डिसेमिनेशन। 6th है मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी। फिर है ग्लास। फिर लास्ट है द ट्रूथ इन पेंटिंग। तो ये जो मेन बुक है जो जॉक दरिदा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपको अच्छा लगे, समझे। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।